नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और राजपथ में सबसे पहले बात होगी आवारा पशुओं, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में स्ट्रीट डॉग्स का कहर देखने को मिल रहा है। बच्चों पर लगातार ये स्ट्रीट डॉग्स हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 4 साल के चेतन पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। और इससे पहले सिरोही और हैदराबाद में भी स्ट्रीट डॉग्स किस तरह बच्चों की जान ले चुके हैं, ये भी हमने सबने देखा है। देखिए फिलहाल दिखा सकते हैं। इस तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इस धुंध के पीछे 4 साल के बच्चे की वो तकलीफ छिपी है जिसे बताते, लिखते और सुनाते वक्त हाथ पांव सुन्न लगे। 4 साल के चेतन की कहानी सुनकर आपकी चेतना मर जाएगी, आपके भीतर खौफ की ज्वाला जल जाएगी। लाल स्वेटर पहने 4 साल का चेतन घर से खेलने के लिए निकला। बेखौफ चेतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन चेतन के आगे बैठा कुत्ता अचानक उस पर टूट पड़ता है। चार साल के चेतन पर घात लगाए स्ट्रीट डॉग हमला बोल देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। देखते ही देखते और कुत्ते भी 4 साल के चेतन पर भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। कुत्तों के आगे 4 साल का चेतन जमीन पर चित हो जाता है और कुत्ते चेतन को नोचने लगते हैं। किसी भूखे भेड़िए की तरह कुत्ते 4 साल के चेतन को नोचकर लहूलुहान कर देते हैं। कुत्ते चेतन को नोचते रहते हैं। काफी देर बाद चेतन की चीख पुकार जब उसके घर वालों के कानों में पड़ती है, तब चेतन के परिजन उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक कुत्ते चेतन को नोच डालते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले अखिलेश पाटीदार के 4 साल के बेटे चेतन पर 9 फरवरी को कुत्तों ने हमला किया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान में स्ट्रीट डॉग का कहर देखने को मिला है। इससे पहले सिरोही में 29 दिन के नवजात विकास को कुत्तों ने अस्पताल में नोच डाला था। बेटे के आने की खुशी में जिस परिवार में खुशियां थीं, लेकिन 29 दिन बाद ही उस परिवार पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरा सिरोही शोक में डूब गया। इस बच्चे को देखिए और इसकी तकलीफ को समझिए। कुछ देर के लिए धड़कनें थम सी जाती हैं। 29 दिन का विकास अस्पताल में अपनी मां के पास सो रहा था। अचानक विकास की मां की आंख लग गई और कुत्ते विकास को नोच कर खा गए। विकास के पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी तकलीफ को महसूस करते ही आंखों से आंसुओं का समंदर फूट पड़ता है। एक बेबस लाचार माँ बाप अपने बच्चे का दर्द सुनाते सुनाते रोने लगते हैं। तो बच्चा उसके पास में सो रहा था, कुत्ते अंदर आए, उठाया और ले गया और गर्दन वर्दन तो सब तोड़ दिया, हाथ पैर खा गए। बच्चा चिल्लाया नहीं? बिल्कुल नहीं चिल्लाया। उधर लेके चले गए, क्यों नींद आ गई थी कि छोटा सा था, वो क्या चिल्लाएगा। यहाँ से पकड़ के तोड़ दी पहले ही गर्दन उसकी। सिरोही में उस दिन विकास की मौत नहीं हुई, अस्पताल के मुखिया की मौत हुई है। सिस्टम की मौत हुई उन जिम्मेदारों की जिन्होंने अस्पतालों को कुत्तों का अड्डा बना दिया। हाँ, अभी फोन लगाया तो बोल रहा कि अंतिम संस्कार के यहाँ पे पुलिस वाले लेके आए और कर दिया। मैंने बोला कि बिना पूछे मेरे को मुंह तो दिखा देता, एक बार बताया नहीं मेरे को, बोलना चाहिए न। डांट लेके चले गए। हाँ, मैंने बोला था कि मैं घर नहीं ले जाऊँगा, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए पूरे, कहाँ लेके जाऊँगा मैं। लेकिन एक बार मेरे को यहीं चले जला देते, लेकिन मेरे को एक बार बता तो देते मेरे। इससे पहले कुत्ते के हमले की हैदराबाद से आई तस्वीर ने
पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब 19 फरवरी को 4 साल का मासूम अपने गार्ड पिता के साथ काम पर आया था। पिता अपनी ड्यूटी करने लगे और बच्चा खेलते खेलते सड़क पर आ गया। और उसके बाद मासूम के साथ जो हुआ उसे लिखने में हाथ कांपते हैं, सुनाने में जबान कांपती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 4 साल का प्रदीप हर हमले से अनजान सड़क पर अकेला चल रहा है। तभी अचानक कुत्तों का झुंड 4 साल के प्रदीप पर टूट पड़ता है और कुत्ते प्रदीप को नोच डालते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदीप कुत्तों से बचने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन कुत्ते प्रदीप को मौत के घाट उतार कर ही दम लेते हैं। स्ट्रीट डॉग्स का कहर देश के अलग अलग प्रदेशों में लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से लगातार मासूमों की जान जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिम्मेदार लोग मासूमों की मौत पर मुआवजे का मरहम लगाकर आखिर कब तक खुद को बरी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, हर कोई इन रंगों की उमंगों में सराबोर है। राजस्थान में भी रंगों का ये त्योहार होली परंपरागत उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया और मरुधरा में भी रंगों का धमाल शुरू हो चुका है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक ने होली का त्योहार मनाया तो विदेशी मेहमान भी होली के इन रंगों में रंगे हुए दिखे। राजस्थान रंगों से सराबोर है। होली का उल्लास सड़कों से लेकर मंदिरों तक देखने को मिल रहा है। युवाओं की होली पार्टी के डेस्टिनेशन म्यूजिक, डांस और रंग के साथ गुलजार हैं, तो नेताओं के घर भी ढोलक की थाप के साथ होली के गीत गूंज रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधि विधान से होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित अपने घर पर होलिका दहन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने लोक नृत्य किया। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। सचिन पायलट रंगों से सराबोर दिखाई दिए। सचिन पायलट के समर्थकों ने पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया और फिर समर्थकों ने सचिन पायलट के साथ जमकर होली खेली। सतरंगी तान पर राजस्थान में हर रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज में होली सेलिब्रेट कर रहा है। बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचे विदेशी मेहमानों ने भी रंगोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। गोविंद देव जी मंदिर में विदेशी सैलानियों ने जमकर रंग खेला। गोविंद देव जी मंदिर के अलावा जयपुर के दूसरे मंदिरों में भी भक्तों ने भगवान के साथ होली खेली। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने गुलाल और फूलों की होली खेली। होली के लिए जयपुर में अलग अलग आयोजन किए गए हैं। सबसे पॉपुलर खासा कोठी फेस्टिवल के लिए इस साल लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट रंग गुलाल से होली खेलते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल ये आयोजन नहीं हो पाया, जिसके चलते इस बार हर कोई इसमें हिस्सा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और उधर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा, जिनको कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर विधायक को लोकायुक्त के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अब विधायक की बेल पर कर्नाटक में सियासी पारा हाई हो गया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटों की गड्डियों के साथ पकड़े गए बीजेपी विधायक के बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा को 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी विधायक को तब तक जमानत दी जाएगी जब तक लोकायुक्त पुलिस उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट और दस्तावेज जमा नहीं कर देती। Justice K. Natarajan considered all this and found that there is no prima facie case in terms of the constitutional bench judgment in Gurbakh Singh's case and held that I am entitled, that he is entitled for anticipatory bail and he was granted anticipatory bail. लोकायुक्त की एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 मार्च को बीजेपी विधायक उनके बेटे प्रशांत को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। प्रशांत मदल को लोकायुक्त अधिकारियों ने उनके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। करप्शन विंग को बीजेपी विधायक के कार्यालय से 1.7 और घर के करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। अब पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सूबे में जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। इतना बुरी सरकार, इतने भ्रष्ट सरकार कर्नाटक के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ये निकम्मी सरकार है। ये सरकार कोई मदद नहीं है। एमएलए क्या है, ये सरकार के एमएलए का अरेस्ट, जो करप्ट एमएलए है 8 करोड़ पकड़ा गया, पकड़ने की हैसियत ही सरकार की नहीं है। तो इसमें रहने का कोई मतलब ही नहीं। सरकार तुरंत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। एक एमएलए उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये हंसने वाली बात है। गौरतलब है कि कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लोकायुक्त की ये कार्रवाई से कर्नाटक में सियासी पारा हाई है। बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ हुई कार्रवाई को विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर होली के मौके पर वाराणसी जंक्शन पर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से देश भर में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए इन संदिग्धों के पास से 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। अब पुलिस दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल कहां होना था, कैसे होना था। देखिए रिपोर्ट। बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में 2 संदिग्धों ने खुफिया एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए। 6 तारीख को रात करीब 10 बजे वाराणसी जंक्शन पर पुलिस की नजरें 2 संदिग्धों पर पड़ी। दोनों संदिग्ध बैग टांगे हुए थे। इससे पहले संदिग्ध कुछ समझ पाते पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही जीआरपी ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके बैग की जब तलाशी ली गई तो होश उड़ गए। वाराणसी जंक्शन पर 2 संदिग्ध गिरफ्तार। दोनों संदिग्धों के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद। पिट्ठू बैग से बरामद हुए 1 करोड़। दोनों बैग में 50-50 लाख रुपए। संदिग्धों से रकम बरामद करने के बाद पुलिस और आयकर विभाग ने दोनों से गहरी पूछताछ की। ये होली त्यौहार के मद्देनजर जो है आज रेलवे स्टेशन पे चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें प्लेटफार्म नंबर 9 पर हमारी क्यूआरटी और प्लेटफार्म ड्यूटी पर जो कर्मचारी मौजूद थे, उनको करीब 10 बजे के करीब 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। उनसे उन लोगों ने रोक करके पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपना नाम, एक ने सुबोध चौधरी और एक ने अभिषेक बताया और ये बताया कि साहब मेरे पास जो पिट्ठू बैग है उसमें पैसे हैं, जिसकी सूचना कर्मचारियों द्वारा हम लोगों को दी गई और उनको तलाशी ली गई तो उनके पास से उनके पिट्ठू बैग में से 2.5 लाख की 40 गड्डियाँ बरामद हुई, जो कुल करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों में से एक का नाम सुबोध और दूसरे का नाम अभिषेक है। दोनों संदिग्धों के मुताबिक वो झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने बताया कि सरिया बनाने वाली कंपनी खाटू जी श्याम ट्रेडर्स के मालिक ने उन्हें खाली बैग देकर वाराणसी भेजा था और कहा था वाराणसी में एक शख्स मिलेगा, उसको ये बैग दे देना और वो जो बैग देगा उसे वापस लेकर चले आना। पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने बताया कि खाटू जी श्याम ट्रेडर्स के मालिक ने उनको एक मोबाइल नंबर दिया था
वाराणसी पहुंचकर उन्होंने इस नंबर पर कॉल किया और उस शख्स ने उन्हें मलडहिया में पेट्रोल पंप के पास बुलाया। दोनों युवक मलडहिया में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उस शख्स ने दोनों युवकों को एक गली में नोटों से भरे हुए 2 बैग दिए और मालिक को देने के लिए कहा। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर वाराणसी में वो शख्स कौन है जिसने दोनों युवकों को 1 करोड़ रुपए कैश दिए। इसके अलावा पुलिस ने झारखंड के उस कारोबारी से भी संपर्क किया है जिसने इन युवकों को वाराणसी भेजा था। पुलिस ने झारखंड के उस व्यापारी को वाराणसी बुलाया है। कैश के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश आईटी टीम भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक जब दोनों संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस के चंगुल से संदिग्ध भाग नहीं पाए। पुलिस के मुताबिक दोनों संदिग्धों को देहरादून एक्सप्रेस पकड़नी थी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसके पीछे क्या खेल है, इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल किस धंधे में किया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर रामचरितमानस के बाद अब बिहार में मनुस्मृति पर हंगामा मच गया है। दरअसल बिहार के शेखपुरा की रहने वाली एक युवती प्रिया दास ने धार्मिक ग्रंथ को जलाकर उसका अपमान किया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल कर दिया। अब वीडियो में प्रिया दास धार्मिक ग्रंथ को जलाकर मीट भी पकाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद देश भर में विवाद मच गया है। जानकारी के मुताबिक प्रिया दास एक एक्टिविस्ट हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कर रही हैं और इसके अलावा प्रिया राजद महिला प्रकोष्ठ की सचिव भी हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल होने के बाद प्रिया दास ने कहा कि ये तो सिर्फ एक्शन है, क्योंकि इसकी नींव बहुत पहले बाबा साहब अम्बेडकर रख चुके हैं। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि रामचरितमानस से आपत्तिजनक अंश हटाए जाए। और उधर अमेरिका, लंदन और दुबई में अदानी ग्रुप आज से यानी 7 मार्च से 15 मार्च तक रोड शो कर रहा है और इसे फिक्स्ड इनकम रोड शो नाम दिया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और इस वजह से अदानी ग्रुप पर निवेशकों का भरोसा कम हो गया है। इस रोड शो के जरिए निवेशकों में भरोसा भरने के लिए अदानी ग्रुप जुटा हुआ है। रोड शो के अलावा अदानी ग्रुप निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए और भी कई तरह की कोशिशें कर रहा है। इस ग्रुप के मैनेजमेंट के मेंबर्स और ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगशिंदर सिंह भी इस रोड शो में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लंदन, दुबई और अमेरिका के कई शहरों में ये रोड शो 7 मार्च से 15 मार्च तक किया जाएगा। ग्रुप को उम्मीद है कि इन रोड शोज के जरिए वो निवेशकों से मिल पाएंगे, कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इससे पहले अदानी ग्रुप सिंगापुर और हांगकांग में फिक्स्ड इनकम रोड शो कर चुका है। ये काफी सक्सेसफुल रहे थे। और उधर बंगाल में सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट सत्र के दौरान 2 टूक कहा कि कर्मचारी चाहें तो उनका सिर काट दें, तब भी बंगाल सरकार उन्हें डीए बढ़ाकर नहीं दे सकती। सीएम बनर्जी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के वेतन ढांचे में अंतर है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार पहले से ही अपने कर्मचारियों को 105% डीए दे रही है। गौरतलब है कि 2023-24 के बजट में पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। इसी से राज्य सरकार के कर्मचारी सहमत नहीं हुए और इसी को लेकर कई संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग का विरोध कर रहे हैं।